अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हो? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं किसी काम से मैसूर गया हुआ था। तो जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहा था तो मुझे एक साथी ने बताया कि हज़रत आप एक जनाजे की नमाज़ पढ़ाइए। तो उसकी बात मानकर मैं चला गया। जाकर मैंने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद मैंने पूछा लोगों से कि भाई क्या हुआ था? कैसे इंतकाल हुआ इनका? तो लोगों ने बताया मुझे कि ये बहुत शराब पिया करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे, लीवर फेल हो गया इसलिए इंतकाल हो गया। मैंने पूछा कि क्या कितनी उम्र हो सकती है, क्या उम्र होगी? मेरे ख्याल से बड़ी उम्र होगी शायद, मैंने कहा। तो लोगों ने बताया नहीं ये उम्र इनकी जो है वो 40 साल के आसपास थी, 40 ईयर्स के आसपास थी। ये सुन के मुझे बहुत धक्का लगा। तो मैं उनकी फैमिली की याद करने के लिए, फैमिली से मिलने के लिए उनके घर पे चला गया। जब घर पे गया तो ऐसी चीखों पुकार की आवाज़ आ रही थी, ऐसा रो रहे थे बिलक बिलक के लोग, क्या बताऊं मैं आपको। जाकर जो है वो आवाज़ें सुनकर तो मेरा तो दिल दहल गया भाई। जब मैं गया घर पे तो उनके बड़े भाई से मुलाकात हुई मेरी। उनके बड़े भाई से मिला तो मैंने पूछा कि क्या कैसा माहौल, क्या क्या हाल था, क्यों हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जो मेरा भाई था वो बहुत शराब पिया करता था। जब एक मरतबा उसकी तबीयत बिगड़ी तो हॉस्पिटल गया मैं लेके उसे। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा देखिए आपका लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, आप शराब पीना बंद कीजिए। अगर आप इसी तरह से ड्रिंक करते रहेंगे तो आपका लीवर पूरी तरह से फेल हो जाएगा, आपको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो एडमिट किया डॉक्टर ने, कुछ इलाज किया, फिर वापस आ गए हॉस्पिटल से। उसके बाद मेरा भाई जो है वो तकरीबन 4-5 दिन तक ऐसे ही पिया नहीं था, ड्रिंक नहीं कर रहा था। तो हम समझ गए भाई अब नहीं पिएगा। जब 4-5 दिन हुए तो फिर से उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। फिर कुछ महीने गुजरे तो फिर तबीयत बिगड़ी उसकी, तो हम हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा मैंने कहा नहीं था आपको कि आपको ड्रिंक नहीं करना है, फिर भी आप क्यों ड्रिंक कर रहे हैं? देखिए आपका लीवर बहुत डैमेज हो चुका है, ऐसे ही आप करते रहेंगे तो नहीं बच पाएंगे आप। तो उसके बाद डॉक्टर ने समझाया, समझाने के बाद उसे फिर से एडमिट किया, फिर इलाज किया, फिर वापस भेज दिया घर पे। जब मेरा भाई वापस आया तो 7-8 दिन तक उसने ड्रिंक नहीं किया। तो हम समझे तो शायद अब सुधरेगा। जब 1 हफ्ता या 7-8 दिन गुजर गए तो फिर से उसने ड्रिंक करना शुरू किया, फिर से पीना शुरू किया। फिर 2-3 महीने, कुछ महीने गुजरे, फिर से उसे तकलीफ हुई और इस बार तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी उसे। तो हम फ़ौरन हॉस्पिटल एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल लेके चले गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो फ़ौरन इमरजेंसी में एडमिट किया तो डॉक्टर ने बताया देखिए इसका लीवर जो है बहुत डैमेज हो चुका है। और पेशेंट को डॉक्टर ने बहुत समझाया, देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ और ये आखिरी बार बता रहा हूँ आपसे, इसके बाद अगर आपने शराब पी ली तो मैं क्या दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता आपको। इतना डैमेज हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है आपका लीवर, बचाना आपको नामुमकिन है, याद रखिए अच्छी तरह से। फिर इलाज करने के बाद ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से आए। 10-15 दिन तक मेरे भाई ने शराब नहीं पी। हमने एक उम्मीद की छोटी सी कि शायद सुधर जाएगा। जब 15 दिन गुजर गए तो उसके बाद फिर से उसने शराब पीना शुरू किया, फिर से ड्रिंक किया। इतना ड्रिंक करता, इतना शराब पीता, दिन रात नशे में ही रहता, इतना शराब पीता। 3-4 महीने गुजरे, इतना तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ, ऐसी हालत हो गई उसकी कि हमें देख कर ही लग रहा था बचना नामुमकिन है। तो फ़ौरन हमने एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने डॉक्टर के पास जाके एडमिट किया इमरजेंसी में। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई सारे चेकअप वगैरह किए डॉक्टर ने। डॉक्टर ने बताया कि भाई इनका लीवर फेल हो चुका है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि शराब मत पिए, इनको बता दिया था। तो इन्होंने सुना नहीं, शराब पीते गए। अब पूरी तरह से लीवर फेल है, इनको बचाना नामुमकिन है। 1 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो जब माँ रो रही है घर पे, यानी कि उनकी बीवी जिसका इंतकाल हुआ वो रो रही है, तो बच्चे आके माँ को पूछ रहे हैं अम्मी अब्बू कब आएंगे घर पे, अब्बू कहाँ गए हुए हैं, कितनी देर लगेगी अब्बू को आने के लिए। ये सुनकर माँ तड़प जाती थी सुनकर। और माँ तो क्या, हम सब तड़प जाते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-9 साल के, 10-11 साल के, बड़ा बेटा 11 साल का होगा, छोटी बेटी है, 2 बेटे 1 बेटी है, छोटी बेटी है सबसे। वो आके माँ के पास पूछ रही है मम्मी आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? बच्चे पूछ रहे हैं। जब ये कहते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो माँ तीनों बच्चों को गले लगाकर चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है। इतनी हिम्मत नहीं है माँ में कि वो बता सके कि तुम्हारे पापा अब नहीं आएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि माँ के अंदर इतनी ताकत हो उस वक्त ये बता सके कि तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से जा चुके हैं। वो कैसे बताती इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को कि तुम्हारे अब्बा जो है अब ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आएंगे घर पे।
वो जा चुके हैं हम सब छोड़ के। तो सोचो मेरे भाइयों बहनों, उस औरत का क्या हाल होता होगा। मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसीलिए खांसी वगैरह आ रही है, थोड़ी बर्दाश्त कर लेना आप भी। तो बात यह है कि जब वो बच्चे, उसकी दादी रो रहे हैं, दादा रो रहे हैं, बच्चों के माँ रो रही है, इनको देख देख कर बच्चे भी रोना बिलखना शुरू कर दिए। वो बाहर जो आवाज़ आ रही थी माँ बाप की कम और माँ की कम बच्चों की, और बच्चों की ज़्यादा आ रही थी। इतना ज़ोर ज़ोर चीख के रो रहे थे, क्यों रो रहे हो अम्मी, क्या हुआ अम्मी, अब्बू कहाँ है हमारे, क्यों नहीं आ रहे अब्बू। जब अब्बू को लाया गया ना घर पे, अल्लाह अकबर, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बताने के लिए आपको। जब बदन लाया गया तो अब्बू के कफन को देखकर बड़ा बेटा तो जाके अब्बू को लिपट के ऐसे रो रहा है, अब्बू क्यों सो रहे हो, कब उठेंगे अब्बू। इतनी समझ नहीं है उसे कि वो क्या समझे कि मेरे अब्बू अब दुनिया से जा चुके हैं। वो क्या समझे कि मेरे अब्बू अब दुनिया कभी नहीं वापस आएंगे दुनिया में, बस जा चुके हैं ऊपर वाले के पास। तो इतना बिलक बिलक के रो रहे हैं। वो छोटी बेटी को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनकी हालत देखकर वो खुद भी रो रही है। फिर बड़ी मुश्किल से बेटे को बाप से अलग करके गुस्ल के लिए ले जाया गया, फिर जनाजे की नमाज़ पढ़ा के दफनाया गया। कब्रिस्तान को बच्चों को नहीं लाया गया, हाल इतना बुरा था क्या बताऊं मैं आपको। तो मेरे भाई, शराब पीकर आप क्यों तकलीफ देते हो अपनी फैमिली को? क्या मिलता है आपको शराब पीने से? मुझे बताइए आप, कौन सा सुकून हासिल होता है? क्या वो सुकून हासिल होता है जो इंतकाल होने के बाद जो आपकी बीवी बच्चे आपके लिए रो रो के तड़पेंगे? क्या ये सुकून हासिल होता है कि आपकी बीवी आपके लिए तरसते रहे जिंदगी भर? क्या ये सुकून हासिल होता है कि आपके बच्चे लावारिस रहे? अरे कोई कितने दिन आपकी बीवी बच्चों को पालेगा? कितने दिन? आपके भाई, आपकी बहन, कितने दिन? याद रखिए, आपके बीवी बच्चे दुनिया वालों पे बोझ बन के रह जाएंगे। क्या आप अपनी बीवी बच्चों को किसी पर बोझ बना के जाएंगे? उनकी बीवी तो जवान है, और कई ड्रिंकर्स की बीवी जवान होती है। जब वो उनके शौहर गुजर जाते हैं, जब आप गुजर जाते हो, तो ये सोचो कि आपकी बीवी जवान होने की वजह से आपकी बीवी पर दुनिया वाले मर्द, जो गंदे मर्द होते हैं, वो गंदी निगाह से देखेंगे आपकी बीवी को। क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आपकी बीवी को कोई गंदी नजर से देखे? और आपके बच्चों को कोई जा रहा है तो बोल दे, वो देखो पिदोड़े का बेटा जा रहा है, वो देखो पियक्कड़ का बेटा जा रहा है, वो देखो ड्रिंकर शराबी की बेटी जा रही है, और वो देखो दारू पीने वाले पिदोड़े की बीवी जा रही है। होगी हिम्मत आपके अंदर ये सब बर्दाश्त करने की? आप तो मर के चले जाओगे, वहां तो जो अजाब होगा, जो सजा मिलेगी अल्लाह की तरफ से, वो तो आप बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। इतना दर्दनाक, इतना खतरनाक होगा, क्या बताऊं। फिर यहाँ पे आपको वो तो अजाब आप झेल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बीवी बच्चों को कौन से अजाब में मुब्तला करके जा रहे हो? दुनिया के धक्के खाने के अजाब में, दुनिया के ताने सुनने के अजाब में, और गंदी नज़रों से आपकी बीवी को देखने, गंदे मर्द गंदी नज़र से आपकी बीवी को देखने के अजाब में, आपके बच्चों को लावारिस करने के अजाब में, या फिर आपकी बीवी बच्चों को दुनिया वाले गंदे अल्फाजों से बुलाए, आपके बच्चों को गंदे नामों से बुलाए, इस अजाब में? कौन से अजाब में मुब्तला करके जा रहे हो? क्या मिलता है शराब पी के? कि यही सुकून है कि अपनी फैमिली को अपने हाथों से बर्बाद कर दे, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़राब कर दे? यही है? अगर यही सुकून है ना मेरे भाई, तो ये सबसे बुरा, बदतर और थर्ड क्लास सुकून है, याद रखो। जो अपनी फैमिली की परवाह नहीं कर सकता, ड्रिंक के लिए इतना पागल है, मैं तो समझता हूँ उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट ही नहीं है, उसके बच्चे उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसकी बीवी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि वो शराब को अहमियत दे रहा है, शराब को इंपॉर्टेंट, ड्रिंक को इंपॉर्टेंट दे रहा है, अपनी फैमिली को नहीं। आप सोचो, आपके जाने के बाद आपके माँ बाप का क्या होगा? कितना उनकी तो जिंदगी सूनी गोद उजड़ जाएगी। चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो, माँ बाप के लिए छोटा ही होता है, याद रखिए अच्छी तरह से आप। उनकी तो हालत क्या होगी वहां पर? उस लड़की जो गुजर गया आदमी, उसके माँ बाप इतना तड़प के रो रहे थे अपने बेटे के जनाजे को देख के, तो माँ तो बेहोश हो गई थी, इसी हालत हो गई थी। बाप की चक्कर आके गिर गया, बाप बीपी लो हो गई बाप की। क्या होगा? ऐसे करोगे आप? अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे, अपनी बीवी बच्चों की तकलीफ दोगे। इससे तो अच्छा मेरे भाई, शराब पीने से अच्छा है आप शादी मत करो शादी, क्योंकि शादी करके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और शराब पी के जीने से अच्छा है कि आप शराब कभी मत पियो, ना कि आपकी माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो, आपके माँ बाप को तकलीफ हो। कभी मत करो मेरे भाई ऐसा, बहुत नुकसान है शराब पीने से, कोई फ़ायदा नहीं, याद रखना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखें।